मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा जुमेरात का सिलसिला कारोबार में शिराकत के हवाले से चल रहा है और आज भी इस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुफ्तगू होगी। बहुत अहम मसाइल हैं और आज हमारे इस मौजू का ये आखिरी सिलसिला है। आइंदा जुमेरात इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, वो आपको इंशाअल्लाह आखिर में बताएंगे। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत, रिसाला कफ़न की वापसी से। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये वो रिसाला है जिसमें रजब शरीफ के फ़ज़ाइल लिखे गए हैं। तो इंशाअल्लाह इससे मैं दुरूद पाक की फ़जीलत अर्ज़ करता हूँ कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस मुबारक महीने में हमारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ा करते थे। आइए हम भी उस दुआ को पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिय्युं व शअबाना व बल्लिगना रमदान। मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हुज़ूर ये इरशाद फरमाएँ, कारोबार में शिराकत के हवाले से हमारे कई सिलसिले हो चुके हैं, मुख्तलिफ़ सूरतें होती रहती हैं जी। अब अगर किसी शख्स ने किसी को, यानी ज़ैद ने बकर को रकम दी कि आप इससे कारोबार कीजिए, बकर ने वो रकम ली, उस पर कब्ज़ा किया, लेकिन उसने कारोबार नहीं किया और ज़ैद को इसका इल्म नहीं है। वो हर माह ज़ैद को कुछ ना कुछ नफ़ा भी देता रहा। फिर साल के आखिर में ज़ैद ने कहा बकर से कि आप मेरी रकम मुझे वापस कर दें, मुझे अब आगे कारोबार का इस हवाले से इरादा नहीं है। तो अब जब उसने ये तकाज़ा किया बकर से, तो बकर ने कहा हज़रत मैंने तो पूरे साल कारोबार ही नहीं किया, तो अब क्या सूरत बनेगी इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उमूमी तौर पर देखा भी गया है कि इस तरह के लोग दूसरे लोगों से पैसे वसूल करते हैं जी, और इनका सिरे से इरादा ही कारोबार करने का नहीं होता। ठीक है, कहीं किसी जगह पे फंस गए, अपना कर्ज उतारना है, ठीक है, या अपनी कोई ज़रूरत पूरी करनी है, सामने वाले से कहा आप मुझे रकम दे दें, मैं आप कारोबार करूंगा और नफ़ा वगैरह नुकसान जो भी है वो भी तय कर लेते हैं बाकायदा, जैसे मुदारबत में तय होता है उस तरह से तय भी कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे। अब इसकी मार्केट में बज़ाहिर रेपुटेशन ऐसी होती है कि सामने वाला कहता है कि यार ये तो पहले 10 लोगों के साथ काम कर रहा है, सही है, मैं भी पैसे दे देता हूँ, ठीक है, दूसरों को नफ़ा मिल रहा है तो मुझे भी मिलता रहेगा। अब ये उनके पैसे कहीं भी कारोबार में सर्फ नहीं करता, कारोबार में नहीं लगाता, ठीक, जैसा कि इस सवाल में बयान हुआ। ठीक। अब कारोबार में नहीं लगाए तो मुदारबत की सूरत में, मुदारबत हो या शिरकत की सूरत हो, तो ऐसी सूरत में जब उसने पैसा कारोबार में नहीं लगाया, जिस काम के लिए पैसे दिए थे वो नहीं किया जी, दूसरा काम करने लग गया, यानी अपनी ज़रूरियात उसने उससे पूरी कर ली, अपना कर्ज उतार दिया, तो ऐसा शख्स गासिब कहलाता है। ठीक है, कि इसने सामने वाले की रकम पे कब्जा कर लिया, गसब कर ली उसकी रकम। ठीक है। अब जब मामला ख़त्म हुआ, सामने वाले ने कहा ठीक है बैठें और हिसाब किताब कर लें, सही, जो भी नफ़ा नुकसान हुआ है उसको देख लेते हैं और जितनी रकम मेरी बाकी बचती है मुझे वापस कर दे। ठीक। अब इसने उसको बताया कि भाई मैंने तो काम ही नहीं किया, सही। तो अब शरई हुक्म ये है, अव्वल तो ये शख्स जिसने पैसे लिए सामने वाले के पैसे गसब किए और उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेकर आया, तो ये शख्स गुनाहगार हुआ। ठीक, इस पे लाजिम है कि अल्लाह ताला की बारगाह में ये सच्चे दिल से तौबा करे। सही। अब रहा पैसों का मामला, इसने 5 लाख रुपए दिए थे, वो वक्तन फ़वक्तन कभी 5,000 कभी 10,000 कभी 15,000 इसको वापस करता रहा, तो अब जितनी रकम इसके पास आ गई है वो इसकी असल रकम से माइनस हो जाएगी। ठीक है। अगरचे सामने वाले ने इसको ये कहकर दी है कि ये तुम्हारे माल का नफ़ा है, नफ़ा है, मगर हकीकत तो उसके खिलाफ थी, सही, उसके माल का नफ़ा नहीं था। ये रकम उसके पास आती रही, गोया इसने, सामने वाले ने इसके पैसे गसब कर लिए थे, इसने उसको पैसे दिए थे, उन्हीं पैसों में से ये इसको आहिस्ता आहिस्ता कुछ न कुछ रकम वापस करता रहा। तो 5 लाख रुपए में से अगर लाख रुपए इसके पास आ चुका है तो 4 लाख, अब बकिया 4 लाख रुपया सामने वाला इसको देगा। अब बज़ाहिर ऐसा ही है कि इस शख्स ने उसको पैसे दिए थे, साल 2 साल तक इसके पैसे उसके पास रुके भी रहे और इसको 1 रुपए का नफ़ा भी नहीं हुआ, सही, जो इसकी रकम लगी थी वही इसके पास आ गई। एक तो यह है कि उसने वाकई कारोबार किया होता, नफ़ा ना होता, वो एक अलहदा सूरत है। सही,
कि ठीक कारोबार हुआ, कारोबार करने के बावजूद नफ़ा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया, सही। वो तो अपनी जगह पे ठीक था, मगर सामने वाले ने काम किया ही नहीं, तो उसने इसको तकलीफ भी पहुंचाई और इसका पैसा गसब भी किया। उस पे लाजिम है कि अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करे, मगर अब ये मुतालबा नहीं कर सकता। उससे अब गुस्सा नहीं आएगा कि यार पूरे साल मतलब पैसे भी दिए, 5 लाख आपके पास भी रहे, आप मुझे देते भी रहे, अब साल के एंड में जो दिए थे वो भी माइनस, नहीं गुस्सा नहीं आएगा? देखें, गुस्सा तो उसको आएगा, सही, उसको सामने वाले की ये बात अब बुरी भी लगेगी, सही, मगर यहाँ मैं एक बात थोड़ी सी और भी ऐड कर देता हूँ। सही। वो क्या होती है, जो पैसे लेने वाला है वो तो गासिब हुआ, उसने तो गलती की, ठीक, मगर जो पैसे देने वाला है इसको भी चाहिए कि ये भी वक्तन फवक्तन उससे मालूमात लेता रहे कि भाई तुम्हारा क्या काम है, क्या तरीक़ाकार है। इसको भी जब तक पैसे मिलते रहेंगे ये खुश रहेगा, इसको ठीक ठाक नफ़ा मिलता रहेगा, ये खुश रहेगा। सही। दिए इसलिए थे ना हजरत जी, मैं बता रहा हूँ आपको। सही, जो ही नफ़े की मिकदार ये तो तय था ना, मिसाल के तौर पर 50-50% तय हुआ था। सही, अब इसको मंथली 20-25 हज़ार मिल रहे हैं तो ये खुश है, सही, इसको कोई मसला नहीं है, भाई ठीक है तुम जो भी करते रहो, बस मुझे पैसे मिल रहे हैं, सही है। अब जो ही वो 19,000 हुए, 18,000, 15,000 हुए, अब ये फौरन भाग के दौड़ के उसके पास जाता है, भाई क्या कर रहे अब हैं? पैसे की कमी होगी, भाई क्या हुआ। तो होना ये चाहिए कि जब माशरे में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, सही, धोखाधड़ी का अंदेशा है, तो इंसान को चाहिए कि पहले ही अच्छी तरह से मामलात को तय करे और मामला तय करने के बाद उसको वक्तन फवक्तन देखता भी रहे। सही, ठीक है, अगर ये वक्तन फवक्तन देखता रहता, उसके साथ जो दीगर लोग काम कर रहे थे उनसे भी पूछता रहता, तो इसके साथ ये मसला ना होता। बहरहाल कहने का मकसद ये नहीं है कि पैसे देने वाले की गलती है, सही है, यानी ये भी होता है कि जब इसको पैसे मिल रहे होते हैं तो उसको कोई टेंशन बेफिक्र हो जाता है, बेफिक्र हो जाता है, और जो ही कमी बेशी होती है तो फिर ये भागता दौड़ता हुआ आता है। जैसे हमने पिछले सिलसिलों में भी ये बताया सही, कि कारोबार जैसा भी हो, सही, नाजायज़ तरीका इस्तेमाल किया हुआ है, किसी से पूछा नहीं है, जैसे मर्जी करते जा रहे हैं, सही, जब तक पैसा आ रहा है ठीक है, सही, और जो ही पैसा आना बंद हुआ, अब इनका आपस में क्लैश होगा, आपस में झगड़ा होगा। अब ये दारुल इफ्ता में पूछने के लिए आएंगे कि हमने जो कारोबार किया था वो ठीक भी था या नहीं था, सही, या कारोबार में जब नुकसान होने लग गया अब पूछने के लिए आएंगे कहीं हमने गलत तो नहीं कर लिया था। जब फायदा होता रहेगा तो फिर इस पे गौर नहीं करेंगे। बहरहाल जिसने ऐसा किया, पैसे उसके गसब किए और उसके साथ ज्यादती की, उस पर तौबा भी लाजिम है, और इसके पैसे गसब किए हैं, हुकूकुल इबाद का भी मसला है, इससे भी ये माफ़ी मांगेगा, मगर जो रकम है वो उतनी ही रहेगी, यानी 5 लाख रुपए में से लाख उसको दे चुका है, अब मजीद 4 लाख रुपए उसको देगा। ये भी वैसे अगर देखा जाए जिस तरह के हालत हैं, अगर इनको 4 लाख भी मिल जाते हैं ना तो ये भी इनके लिए मकाम में शुक्र होगा जी कि अल्लाह का शुक्र है, चले वो 1 लाख रुपए मुझे इस तरह मिल गए मंथली और 4 लाख भी मिल रहे हैं, वरना तो दौर जिस तरह का चल रहा है तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। बेशक ऐसा ही है कि इस तरह की कैफियत भी होती है। जी जी, एक शख्स दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आया, जी। उसका कुछ इस तरह का मामला था, अब उसने 12 या 14 लाख रुपए किसी से लेने थे, अब वो कह रहा था कि बस 8 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिलेंगे, तो और वो 8 लाख रुपए लेने के लिए तैयार नहीं था। सही, हालांकि नहीं मैं अपने पूरे 12 लाख रुपए लूँगा। तो मैंने उसको मशवरा दिया, ये मशवरा ही था कि भाई आपको 8 लाख रुपए मिलने, कम से कम आप ये ले लें, ये तो ले लें, ये तो ले लें, भरे। बाकी वो जो उसने ज्यादती की है वो ज्यादती उसकी तरफ से है। सही है, अब वो देने के लिए तैयार नहीं है, आज वो इतनी रकम दे रहा है, कल को हो सकता है इतनी भी ना मिले, वही आप वाली बात के चलो ठीक है 4 लाख तो मिल रहे हैं, सही, पर जो ज्यादती करने वाला है वो गुनाहगार हुआ, उस पर तौबा लाजिम है। मदीना चैनल के नाज़रीन, कितनी अहम बात और कितनी अहम मसले की तरफ निशानदेही की गई। हमारे माशरे में ये भी होता है, तो जब भी इस तरह का सिलसिला हो तो शरीयत का जो मामला है उसको महलूज़ रखा जाए और बार बार पूछ गछ का निज़ाम अगर रहेगा तो इंशाअल्लाह इस तरह की गलतियों से, बहुत सारे नुकसान से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बचत की सूरत पैदा हो जाएगी। आइए आपके वीडियो सवाल को हम शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि अगर एक वालिद साहब अपना काम कर रहे हों और उनके साथ उनके 3 बच्चे भी अपने काम में जब बालिग हो जाएं और बड़े होकर काम काज में शामिल हो जाएं, तो वालिद साहब भी इस पर एग्री हो कि ये भी अब मेरे पार्टनर हैं, तो इस तरह 4 पार्टनर हो जाते हैं, तो शरई हवाले से इसका क्या है काम होगा? जी क्या फरमाते हैं? बच्चे वैसे तो जी, वैसे तो वालिद साहब का ये कह देना कि आप सब मेरे पार्टनर हैं, सही, तो जो
हमारी जो पार्टनरशिप की गुफ्तगू हो रही है या हमारी जो शराकत की गुफ्तगू हो रही है, जी जी, चाहे वो शराकत दारी की सूरत में हो, मुदारबत की सूरत में हो, दोनों शराकत की सूरतें ही हैं, वो यहाँ पर नहीं होगी। फ़कत कह देने से वो नहीं होगी। ठीक है, उसका बाकायदा एक तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, उसके बाद हो सकती है। सही। ऐसे वाले साहब ने कह दिया, और बच्चों का अमूमी तौर पर मुतालबा भी होता है हाँ, ये मेरे ज़हन में कि सवाल आ रहा था। हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो लिहाजा हमें जो है वो इसमें शरीक किया जाए। ठीक है, कल को जो है वो किसी का इंतकाल हो जाएगा या कुछ मसले मसाइल होंगे तो फिर आपस में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ने मुतालबा किया, मुतालबा तो बच्चों को करना ही नहीं चाहिए। सही। जब तक वालिद साहब हयात हैं, वालिद साहब को जो भी कारोबार है, जो भी उनका सरमाया है, वो सारे का सारा उनका ही है। फिर यह है कि अगर इन्होंने मुतालबा किया और वालिद साहब भी रजामंदी से चाहते हैं भी ठीक है, 3 बेटे हैं और एक मैं हूँ, हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, हम पार्टनर बन जाते हैं आपस में, तो इसके लिए तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा। सही है। अब वो तरीक़ेकार क्या होगा, वो इनके कारोबार को देखकर ही बताया जा सकता है। सही। किसका किस तरह का कारोबार है। बाज़ कारोबार ऐसे होते हैं जिसमें मशीनरी मौजूद होती है, बाज़ कारोबार ऐसे होते हैं जिसमें मशीनरी मौजूद नहीं है, जैसे कपड़े की दुकान है, जनरल स्टोर है, दीगर इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसमें अब तय कैसे होगा, पार्टनरशिप कैसे होगी। अगर वालिद का ये इरादा है कि ठीक है, मेरे पास जो है वो प्रॉपर्टी मौजूद है, माल मौजूद है, मैं इनको शरीक करना चाहता हूँ, तो वो फिर इनको दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में राब्ता करके ही मालूम करना होगा। खाली वालिद साहब के ये कह देने से नहीं होगा कि हमारी पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप नहीं होगी। सारे का सारा कारोबार वालिद साहब का ही कहलाएगा। ठीक है। अगला वीडियो सवाल। मेरा सवाल मुफ्ती साहब ये है कि जैसे हमारी पार्टनरशिप है, शराकतदारी है, उसके अंदर से किसी को उधार देना कैसा है? जी, शराकतदारी में से उधार देना किसी को, शराकतदारी में उधार देने की तो शरई तौर पे इजाज़त होती है। उधार देने से मुराद ये कि काम शुरू किया मिलके, ठीक है, 2 लोगों ने मिलकर काम शुरू किया, कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। अब दुकान है, उधार का सिलसिला होता है, यूं ही जनरल स्टोर है, किराना स्टोर है, उधार का सिलसिला होता है। तो नॉर्मली तौर पर जितना उधार दिया जा सकता है उधार दे सकते हैं, ठीक है, कर्ज नहीं दे सकते। ठीक है, कर्ज देना हो अगर उसी माल में से, तो वो जो दूसरा शरीक है उसकी इजाज़त के साथ ही दिया जाएगा। माल उधार बेचना इसकी शरई तौर पर इजाज़त है। यानी उधार और कर्ज में फ़र्क है। हाँ, फ़र्क है ना। जैसे कोई शख्स पैसे लेने के लिए आ गया ऐसे कि भाई मुझे 50,000 रुपये चाहिए, सही। अब ये 50,000 रुपये उठा के देगा तो इसका मतलब है 25 अपने दे रहा है, 25 अपने दूसरे के दे रहा जो इसका शरीक है उसके दे रहा है, तो वो इजाज़त पर मौकूफ़ होगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी। जी, अगला वीडियो सवाल। मेरा ये सवाल है कि शिरकत के माल में किसी को तोहफा दे देना कैसा है? जी, उधार के साथ साथ तोहफा भी आ गया। हाँ, तोहफ़े तहफ़ का सिलसिला भी उमूमी तौर पर जो कारोबार करने वाले हैं, जो ताजिर हजरात हैं, उनमें तोहफ़े तहफ़ का सिलसिला भी होता है। सही। मगर उसकी एक हद बंदी है। सही। हर कारोबार में तोहफ़े तहफ़ का सिलसिला जो है वो अलग अलग नहज पर होगा। सही। तो जिस कारोबार में जैसा तोहफ़ा आमतौर पर दिया जाता है उतना ही तोहफ़ा दिया जा सकता है। सही। इससे ज़्यादा बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं दिया जा सकता। मगर ये बात जहन में रहे यहाँ पर कि कारोबार में से तोहफ़ा देना वो बतौर तोहफ़ा ही होना चाहिए, सही, वो बतौर रिश्वत ना हो। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां ऐसा भी करती हैं कि वो अपना कारोबार बढ़ाने के लिए रिश्वत के तौर पर लोगों को तहाइफ पेश करती हैं। सही। और वो वाले जो तहाइफ होते हैं वो इंतहाई कीमती तहाइफ होते हैं, तो वो बतौर रिश्वत जो है वो जा रहे होते हैं। इनको दिए जाते हैं। ये तरीक़ाकार इख्तियार न किया जाए। ठीक है। मामूली तहाइफ दिए जाते हैं, जैसे इनकी कंपनी है, कंपनी के लोगों का जो है वो वॉल क्लॉक दे दिया, कीचेन दे कंपनी के, जी जी हाँ, कीचेन दे दिया, डायरी दे दी, ये तो आम सी बातें हैं। सही। तो इस तरह जो राइज हैं तहाइफ वो दे सकते हैं, जो राइज नहीं है वो नहीं दे सकते। ठीक है। जी, अगला वीडियो सवाल। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि हम मार्केट में जो काम कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कमीशन लेते हैं, वो आते हैं, चीज बिकवाते हैं, पर आने से पहले में कहते हैं कि हमें 500,000 या 2,000 या 3,000 रुपये कमीशन चाहिए। तो मुझे मालूम ये करना है कि वो जायज़ है, हराम है? अच्छा, इसके भी 2-3 सवाल बन जाएंगे। एक तो ये कि पहले से तरकीब बनी हुई हो कि आप इतने पैसे मेरे रख लीजिएगा डीलिंग के अंदर। एक तो ये कि पहले से तय हो गया, ठीक है भाई हर डीलिंग में मैं आपसे 500 ले लूँगा। तो एक अच्छा सा अता फरमाएं जवाब। देखें, अगरचे पहले से तय इसने कर लिया हो, ठीक है, या पहले से इसने तय नहीं किया होगा, इस तरह के जितने भी मामलात होते हैं इसमें परसेंटेज होती है। ठीक है, जो कमीशन होता है वो परसेंटेज के तौर पर होता है, और कमीशन
किसी भी काम का उतना ही लिया जा सकता है जितना कमीशन उस काम का उस जगह पे राइज हो। ठीक है, कमीशन उससे ज्यादा नहीं लिया जा सकता। सही। बाकी अब इन्होंने कहा कि कोई शख्स ग्राहक को लेकर आता है। सही। ग्राहक को लेकर आना ये तो एक एतबार से एक काम है, ठीक है। मगर इसमें भी कुछ सूरतें हैं। एक तो एक आम शख्स है, उसने दुकानदार से बात कर ली, फर्नीचर की उसकी दुकान है, उससे बात कर ली कि भाई मैं ग्राहक तैयार करूंगा, उससे बात करूंगा, उसको लेकर आपके पास आऊँगा, तो वो जितने की भी ख़रीदारी करेगा उसमें इतने % कमीशन आप मुझे देंगे। इस सूरत की तो इजाज़त है शरई तौर पर, ऐसा कर सकते हैं। सही। चाहे इसने पहले से उससे तय किया हुआ है, ठीक है, और चाहे पहले से तय नहीं किया हुआ। सही। दूसरी सूरत ये होती है जो आपस में दुकानदारों की होती है। ठीक। अब दुकानदारों की आपस की जो सूरत हाल होती है, ये दुकानदार है और ये दुकानदार है। अब कुछ भी नहीं होता, बस ये उठता है और इसको दुकानदार के सामने करके वापस आ जाता है। सही। कि भाई ये इसको फलां फलां चीज़ चाहिए, तो ये कोई काम नहीं है। सही। ये कोई काम नहीं है। इस पर अगर वो कहता है कि मुझे कमीशन दिया जाए, मुझे उजरत वगैरह दी जाए, तो ये लेने की शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। और ये हमारे मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा राइज है, बिलखुसूस जहाँ पर एक ही तरह की शॉप्स होती हैं। सही। मोबाइल मार्केट है, फर्नीचर मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, किसी भी इस तरह की जितनी भी मार्केटें हैं, दुकानदार के पास खुद के पास वो चीज़ मौजूद नहीं होती, बराबर से मंगवाई दे दी। दुकानदार बराबर से मंगवा के, और फिर उसके अलग मसाइल हैं, बराबर से मंगवा के दे देना उसके अलहदा मसाइल हैं। सही। ये वाली सूरत इख्तियार करना कि उसको कहा कि ठीक है वो साथ वाली दुकान पे चले जाओ, सही। और साथ वाली दुकान को जो है वो सर बाहर निकाल के इशारा कर दिया कि मैंने बंदा भेजा है। सही। अब वो तो वहाँ खरीदारी कर लेगा। सही। अब उसको चीज़ वहाँ से 50,000 की मिलनी थी, अब वो 55,000 रुपए की इसको देगा। इसी तरह एक आम शख्स है, आम शख्स है, अब वो क्या करता है, उसकी दुकानदारों से बातचीत है कि ठीक है मैं आपके पास बंदा भेजूंगा। अब उसका भेजने का, खरीदार भेजने का तरीक़ाकार ये है, आपके साथ बात हुई, आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको कहा कि वो फलां जगह से बहुत अच्छी मिलती है, आप वहाँ से जाके ले लें। सही। आप चले गए और इसने पीछे से उनको फ़ोन कर दिया कि मैंने ख़रीदार आपके पास भेजा, मेरा कमीशन रख लीजिएगा, तो इसकी भी शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। और कमीशन % के एतबार से होगा, जितना आम तौर पर वैसे काम का कमीशन राइज होता है वही कमीशन दिया जाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन गौर फरमाइए कि जिस तरह मुफ्ती साहब अभी मुख्तलिफ़ जिहतों पर कलाम फरमा रहे हैं, हो सकता है कि बाज़ को ये वसवसा है कि इतना यार ये मुश्किल है, कैसे काम करेंगे, मार्केट में कैसे बैठेंगे। तो बात यही है कि जो भी काम करना है, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने की हैसियत से अव्वलन तो शरई तकाज़े उसके सीखना ज़रूरी है, वरना वही कि नाजायज़ सूरतें पैदा हो जाती हैं। जो माल आ रहा होता है बाज़ सूरतों में वो नाजायज़ होता है और हम समझ रहे होते हैं कि बड़ी बरकत है। तो इसलिए जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक उलमा से हमारा राब्ता नहीं होगा, तो मसाइल किस तरह हल होंगे। तो ये सिलसिले मुआविन मददगार बनते हैं। और ज़ाहिर है एक ही सिलसिले के अंदर सारी सूरतें, सारे, अब ये कई हफ्तों से हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और अभी भी हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट नहीं हुआ। ज़ाहिर अगले मौजू की तरफ भी जाना होता है। तो इसलिए उलमा अहले सुन्नत से और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत तो आपकी खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मरबूत हो जाएँ, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे इस तरह के मसाइल मज़ीद सीखने में कामयाब हो जाएंगे। अगला वीडियो सवाल। मेरा सवाल ये है कि जब हम दुकानदार के पास जाते हैं तो वो किसी भी आइटम को हम जैसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमें कि ये जो चीज़ है सोना है, मट्टी है, आपकी है। तो ऐसा कहने से क्या दुकानदार बरी जिम्मा हो जाएगा? हाँ, ये कहते हैं भाई ये आपके सामने रखी हुई है, बस आप देख लें, सोना है या मिट्टी जो है, भी आपका है। देखें, शरीयत की एक इस्तिलाह है ख़यार ऐब। ठीक है। आपको चीज़ ख़रीदते हैं और उसमें कोई ऐब निकल आता है तो आपको वो चीज़ बाज़ सूरतों में वापस करने की इजाज़त होती है। सामने वाला पाबंद होगा इस बात का, जो बेचने वाला है, कि वो उसको वापस करे। बाज़ सूरतों में आपको इस बात की इजाज़त होती है कि जितनी कमी बेशी हुई है वो उतनी रकम आप वापस ले लें। सही। मगर ये ख़यार ऐब उसी वक्त हासिल होगा कि जब इस तरह की कोई गुफ्तगू ना हुई हो। ठीक। सामने वाले ने ये कह दिया कि ये मोबाइल है या ये कपड़े का थान है या फलां चीज़ है, या आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लें। ठीक है। कोई भी ख़राबी है, कुछ भी है, तो मैं बाद में इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। सही। तो ऐसी सूरत में अब बाद में वो उस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं होगा। मगर यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, अब बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी हैं, सही, आम आदमी को उनके बारे में मालूम नहीं होता। बेचने वाले को पता है कि इसके अंदर क्या है, इसकी स्क्रीन ख़राब है, इसका स्पीकर ठीक नहीं है, या उसको इस तरह की चीज़ें सारी मालूम हैं कि इसके अंदर फॉल्ट मौजूद है। सही।
अब ख़रीदने वाला है, उसको उसकी लोकेशन अच्छी लग रही है, उसको ठीक लग रहा है कि हाँ मैं ये फ्रिज लेने के लिए गया हूँ या फलां चीज़ लेने के लिए गया हूँ, मोबाइल लेने के लिए गया हूँ, उसने देखा है, उसको ठीक लग रहा है। जो आम आदमी होता है वो सामने वाले से फिर भी यही कह रहा होता है, यार देख लो आप फिर भी अच्छी तरह से इसको, ये ना हो बाद में मुझे परेशानी हो। वो फिर भी यही कहता है भाई आप देख लें, देख लें, उतरने के बाद फिर आप दोबारा हाँ, मत चढ़िएगा, हाँ वापसी दोबारा आप वापस नहीं जा सकते। बहरहाल अगर उसने ऐसा कहा है तो ऐसी सूरत में अब ख़यार ऐब नहीं रहेगा। ठीक अब है। जैसी भी चीज़ है आपने ख़रीद ली है तो आपका अब नसीब। आप उसको वापस नहीं कर सकते। ठीक है जी, कॉल्स दीजिए। कराची से मेरा सवाल ये है, ज़कात कौन ले सकता है और किसको दी जा सकती, और जो मालिक होते हैं जिसके पास काम करते हैं नौकर, और मालिक उनको नहीं देते हालांकि वो ज़रूरतमंद होते हैं और वो बाहर लोगों को सर्च करते होते हैं। खैर ये तो इसका तफसीली जवाब बनेगा, लेकिन फिर भी मुफ्ती साहब इरशाद फरमाएं। जी, अवलन तो जो ज़कात के मुतल्लिक़ उन्होंने पूछा है कि ज़कात किसको दे सकते हैं। ऐसा शख्स जो शरई फ़कीर है, जी, यानी जिस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी मौजूद नहीं है, ना 52.5 तोला चांदी की कीमत मौजूद है, यानी इतनी रकम भी मौजूद नहीं है, सही, ना इतना सोना मौजूद है, ना ही ज़रूरत से ज़ायद सामान जो ज़रूरत से ज़ायद है वो भी इतना मौजूद नहीं है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुंचती हो। ठीक, तो ऐसा शख्स शरई फ़कीर है, इसको ज़कात दी जा सकती है। ठीक है। बाकी जो दूसरी बात इन्होंने की है वो है तो बहुत ज़्यादा अहम, और हमारे जो उमूमी तौर पर जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या जिनके तहत बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक, सेठ है कि उसके तहत बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ये वाक़तन तवज्जो तलब बात है कि फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर काम करने वाला है उसको उसकी सैलरी 12,000, 15,000, 17,000, 18,000 उसके हालात पता भी होते हैं सेठ को, और हालात मालूम भी होते हैं। जी जी। एक कंपनी में, एक फैक्ट्री के अंदर 500 अफराद काम करते हैं। अब सेठ को जब ज़कात की अदायगी करनी होती है तो अब वो इन मज़दूरों का ख्याल नहीं रखता। सही, हालांकि अगर वो अपने इन 500 मज़दूरों का ख्याल रखे, इनमें से देख ले कि कौन कौन ज़कात का मुस्तहिक है, तो ऐसी सूरत में बहुत सारे मज़दूरों के मसाइल हल हो सकते हैं। सही, और इसको ज़कात अदा करने में भी आसानी होगी। सही, ये किसी वेलफेयर में जाके देगा, किसी जगह पर जाकर देगा, वो फिर लोगों को तलाश करते हैं, फिर उनको ज़कात देते हैं। इसके पास तो अपने पास मज़दूर मौजूद हैं उसके अपने। जी, तो इसको ये चाहिए कि अपने मज़दूरों को चेक करे, उनमें से जो ज़कात के मुस्तहिक हैं उनको ज़कात दे। फैक्ट्री ओनर्स में एक मसला ये भी होता है कि बाज़ फैक्ट्री ओनर्स जो हैं वो ज़कात देते हैं, सही, वो सारे ही मज़दूरों को दे देते हैं, सही, वो पूछते भी नहीं है, वो पूछते भी नहीं हैं। तो बाकायदा एक निज़ाम होना चाहिए, ये इस्लाम का निज़ाम है, सही, इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। ठीक है। फिर आप फैक्ट्री ओनर हैं, आप अगर किसी मजदूर को अपने पास बुला के उससे उसके घरेलू हालात पूछते हैं या फ़कत अच्छे अंदाज से आप उससे यही मालूमात हासिल कर लेते हैं कि आप ज़कात के मुस्तहिक हैं या नहीं हैं, तो इस तरह की मालूमात लेकर अब वो जो मजदूर है अगर आप उसको ज़कात देंगे तो वो महसूस भी नहीं करेगा। तो इस तरह के मामलात को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। अगर इस तरह का निज़ाम वाक़तन कायम हो कि फैक्ट्री ओनर्स जो हैं वो अपने मज़दूरों को चेक कर लें, जो जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़कात दें, इनकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और बेचारा मज़दूर जो ज़कात का मुस्तहिक है, जिसको ज़रूरत भी है, उसकी ज़रूरत भी। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि उससे सारी मालूमात की, घर के हालात का जायज़ा लिया और समझ में आया कि ये शरीफ फ़कीर है, तो अब लिफाफे में हज़रत ये तोहफ़ा कबूल फरमाइए। जी, मालूमात जैसे फैक्ट्री ओनर है उसको अपने जितने भी मज़दूर हैं उसकी मालूमात लेके रखे जी। अब किसी भी मौका पर उसको बुलाया, उसकी सैलरी के साथ उसको कुछ रकम दे दी, तो अब उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ज़कात, अब उसको कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये ज़कात की रकम है। जी, अगली कॉल। मुफ्ती साहब की खिदमत में सवाल है कि हमारी मोहल्ले की जामिया मस्जिद ज़ेरे तामीर है, हमारे पास उसके लिए फंड जमा हुआ है जो सिर्फ उस मस्जिद के लिए हमने मुख्तलिफ तरीकों से जमा किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि हमें मस्जिद से ज्यादा जो हमारे मोहल्ले की जनाजा गाह है उसके लिए पैसों की जरूरत है, तो क्या हम वो मस्जिद वाला फंड जो है वो जनाजा गाह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या बात है मदीने की, क्या फरमाते हैं हुज़ूर? चंदा जब भी जमा किया जाता है जी जी, तो जिस मकसद के लिए लोगों से चंदा जमा किया जाता है उसी मकसद में इस्तेमाल हो सकता है, उसी मकसद में ही इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ तक कि उस मकसद में इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद चंदा बच गया, तो अब जिन जिन लोगों से चंदा वसूल किया था
उनको वापस करना होगा, ठीक है, उनके पैसों के हिसाब से। तो चंदा जिस मकसद के लिए लिया, जिस मद में लिया है, उसी में खर्च किया जा सकता है, दूसरे में खर्च नहीं किया जा सकता। तो अब जनाजा गाह में मस्जिद की रकम नहीं लगाई जा सकती। अब ये है कि अगर वो हाजत है तो उसका चंदा अलग से करें, उसका चंदा अलग से मस्जिद कर तो है लिया आपके पास, जाए। उसमें लानत करके उसके लिए अलग से कर लें, हल तो मौजूद है। SMS भी मौसूल हो रहे हैं। ये शाद फरमाई, ये कल भी SMS आया था, हम जवाब नहीं दे पाए थे क्योंकि SMS काफ़ी आते हैं, कॉल्स भी होती हैं। मैयत का जो खाना है वो खाने से क्या दिल सख्त हो जाता है? मैयत का खाना जो अमूमन मैयत का खाने से मुराद यहाँ पर ये है कि जो 3 दिन के का अंदर जो तदफीन के खाना बाद है, होता है। जो 3 दिन तक का जो खाना है, जी जी, जिसको उलमा ने मना लिखा है ठीक है, कि ये दावत के दिन नहीं है, सही है, ये खुशी के दिन नहीं है, ये गमी के दिन है। तो इन 3 दिनों में दावत जो है वो ममनू है। ठीक है, शरई फ़कीर को तो ये खाना खाने की वैसे ही शरई तौर पर इजाज़त है। हाँ, ऐसा शख्स जो है तो शरई फ़कीर, मगर वो इस इंतज़ार में है कि किसी का इंतकाल हो तो मैं खाना खाऊं, तो ये ज़रूर दिल को मुर्दा करने वाली बात है। बाकी जो गनी है उसको तो ये खाना खाने की इजाज़त ही नहीं है। ठीक है, बचना चाहिए। अच्छा, ये शाद फरमाएं कि चिटिंग जो होती है, नकल इम्तिहानात के अंदर, पेपर्स के अंदर, अगर कोई शख्स करके कोई डिग्री हासिल कर ले, फिर उस पर उसको नौकरी मिल जाए, उससे फिर जो तनख्वाह मिलेगी तो उस तनख्वाह का क्या हुक्म होगा? जो चीटिंग करना है वो भी गलत है, वो धोखादही है। ठीक है, वो अपने असातिज़ा के साथ भी धोखादही है, वो इदारे के साथ भी धोखादही है, ठीक है, और अपने साथ भी धोखादही है। ठीक है, कि अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाता है, सही है, पढ़ता नहीं है और नकल करके पास होता है। बाकी ये है कि डिग्री मिल गई, डिग्री मिल के नौकरी मिली, अब जो नौकरी इसको मिली है वो काम अगर ये ठीक तरीके से करता है, ठीक है, जो उसके तकाज़े हैं उसके मुताबिक ये काम करता है, तो जो रकम वहाँ से आएगी वो रकम लेना, वो सैलरी लेना इसके लिए जायज़ तो है, सही, मगर इससे ये ना समझा जाए कि नकल करने की भी शरई तौर पर इजाज़त है, धोखा देने की भी इजाज़त है, और जाली डिग्री बना लेने की भी इजाज़त है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसकी कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। सही। तो जो काम इसको दिया गया है, काम करने का अहल भी है, ठीक से काम कर रहा है, तो अब इसको जो रकम मिल रही है वो इसके काम की वजह से मिल रही है। ठीक, जो इसका काम है, जो इसका वक्त है, ये वक्त देता है, काम करता है, जो रकम मिल रही है काम के वजह से मिल रही है, वो रकम लेना इसके लिए शरई तौर पर जायज़ है। जी जी जी। वीडियो सवाल मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि हम लोग तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, तो हम लोग जब सामान कारखाने से ख़रीदते हैं उस वक्त बगैर तय करे हुए हम सामान ले आते हैं, और जब पेमेंट देने का वक्त आता है तो हम उससे तय करते हैं कि फला ये देंगे, अब ये देंगे, या सामान बिक भी जाता है तो उस वक्त तय करते हैं, या ना भी बिका उस वक्त तय करते हैं। तो ऐसा करना कैसा है, ऐसा कारोबार करना कैसा है? बड़ा टिपिकल मामला है ये हमारे यहाँ जो ताजिर बरादरी है, जो ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले हैं, जो बड़ी सतह पर बिलखुसूस ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले हैं, छोटी सतह पर भी ऐसा होता है, वो कहते हैं जैसे हमारे दिमाग में आ रही है ना कि ये तरीका ठीक है तो वही ठीक है, कर लो, बस इसको कर लो, कोई मसला नहीं है, हालांकि ये नाजायज़ तरीक़ाकार है। अस्तग़फिरुल्लाह। लड़ाई झगड़ा भी होगा बाद में, वो तो आपने कंपनी से माल मंगवा लिया, सही, आपने किसी बड़ी दुकान से माल मंगवा लिया, अपनी दुकान पर ला के रख लिया, अब आप उसको बेचते रहते हैं, जब वो पैसों का तकाजा करता है हाँ, तो वो 1 लाख रुपए का बिल ला के आपके सामने रख देता है, आप कहते हैं नहीं मैं तो 80,000 रुपये दूंगा। अगर आपने तय किया होता, इसीलिए शरीयत मुतहरा ने ख़रीदो फ़रोख्त की शराइत में से एक शर्त ये भी बयान की है कि समन मालूम होना चाहिए, सही, चीज़ कितने की बेची गई है उसके मुतल्लिक मालूम होना चाहिए, भाई ये चीज़ इतने की बिकी है। अब मालूम ही नहीं है तो झगड़ा होगा, सही। अब वो 1 लाख रुपए का मुतालबा करेगा, ये 80,000 रुपये उसको देने का कहेगा। अब जो सामने वाला शख्स है उसको पता है कि अब मुझे 1 लाख रुपये तो मिलने ही नहीं है, सही, 1 लाख नहीं मिलने ही नहीं है। अब वो 90,000 रुपये राजी हो जाता है, सही। अब वो जो उसका 90,000 रुपये पे राजी हो जाना है वो इस वजह से नहीं है कि वो अपनी चीज़ की कीमत 90,000 लगाने पे राजी हो गया है, मजबूरी, वो बामरे मजबूरी इस बात पे राजी हुआ है, सही। और जैसे ये करते हैं तो फिर सामने वाला भी ऐसा ही होता है, सही। अब उसको पता है माल तो 1 लाख रुपए का था, वो 1,20,000 का बिल बना के दे देता है, उसको पता है मिलने तो मुझसे जो है ना यहाँ से 20,000 रुपये मेरे माइनस होने ही है, सही, तो वो 1,20,000 का बिल बना के ला देगा, सही, अभी उसको 1 लाख रुपए दे देगा। तो धोखाधही करना, आपस में झूठ बोलना, खराबियाँ, लड़ाई झगड़े, और फिर
अब ये जो बै हुई, इनकी जो खरीदो फरोख्त हुई, बग़ैर कीमत तय किए जो माल ख़रीद लिया, ये बै भी फासिद हुई। अल्लाह। माल बेचेंगे, माल बेच के जो नफ़ा हासिल करेंगे उस नफ़े को सदका करना होगा। अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हो सकता है कि बाज़ हमारे नाज़रीन हैरत कर रहे हों। असल में शरीयत ने तो हमें बड़ा अच्छा एक निज़ाम कारोबार के हवाले से, दीगर ज़िंदगी के जो हमारे उमूर हैं उस हवाले से दिया है, लेकिन ज़ाहिर है हम पढ़ते नहीं हैं, हम समझते नहीं, हम सीखते नहीं हैं, तो इसलिए बाज़ बातें जो है वो हमें इसमें झटके लगते होंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता करे कि हम भी सारी बातें सीखने में कामयाब हो जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल की जहाँ बेशुमार बरकतें हैं, उसमें एक बरकत ये है कि जब रजब शरीफ का महीना आता है, शाबान का महीना आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ादारों की कसरत हो जाती है और दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हज़ार इस्लामी भाई इस्लामी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह नफी रोज़ों की तरफ माइल हो जाती हैं। तो इंशाअल्लाह अभी हमारा सिलसिला ये ख़त्म हो रहा है, दुआ इफ्तार की तरफ हम जाएंगे, जिसमें निगाने शूरा भी होंगे, दीगर इस्लामी भाई भी होंगे, और इफ्तार से पहले दुआएं मांगी जाती हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से कबूल फरमाता है, उसमें हम शरीक हो जाएंगे। और आज जुमेरात भी है, जुमेरात को मगरिब की नमाज़ के बाद दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा होता है, उसमें भी शिरकत की हम आपको दावत पेश करते हैं। आज भी आप शिरकत कीजिएगा। और साथ ही ये कि आइंदा जुमेरात असर की नमाज़ के बाद जो हमारा सिलसिला होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि इन अय्याम में लोग कुरान पढ़ते हैं, तो कुरान पढ़ने के हवाले से जो मसाइल हैं, जो गलतियाँ करे जाते हैं, इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। आप अपने SMS वीडियो कॉल्स वगैरह हमें पहले से भी भेज सकते हैं, इंशाअल्लाह मुमकिन सूरत में उनको हम शामिल भी करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आज का हमारे सिलसिला कबूल फरमाए, जो सुना है, जो सीखा है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ इफ्तार में अब हम शरीक हो जाते हैं।